एवरीवन टू आवर बजट सीरीज। अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी हैं सो प्लीज़ जाके देखिए। आई एम शिवांशी मिश्रा एंड आज हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट के बिग प्लान्स क्या हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, बजट में कितनी एलोकेशन हुई है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू एनालाइज इट इन अ प्रॉपर वे। सो लेट्स बिगिन। इंफ्रास्ट्रक्चर पे अराउंड 39.40 लाख करोड़ एलोकेट किया गया है। सो रुपीज़ 39.45 लाख करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। लेट अस हैव अ लुक ऑन द बिग गवर्नमेंट प्लान्स विच आर पीएम गति शक्ति स्कीम, सेकेंड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, थर्ड हर घर नल से जल स्कीम, फोर्थ पीएम आवास योजना, फिफ्थ 5 रिवर लिंक, सिक्स बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी एंड सेवेंथ 5G स्पेक्ट्रम। हम इन सबको अच्छे से डिटेल में देखेंगे। सो बिगिनिंग विथ पीएम गति शक्ति स्कीम। सो इट्स अ वेरी गुड मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान which government is aiming to. So this scheme will encompass, this scheme will encompass 7 engines of our economy. So these 7 engines, which it includes road, railways, airports, ports, mass transport, waterways and logistic infrastructure. तो ये स्कीम इन 7 इंजन्स पे फोकस करेगी। क्या क्या है वो? रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 7 इंजन्स पे फोकस करेगी। अंडर दिस स्कीम 16 मिनिस्ट्रीज विल बी are going to be coming on the digital platform and in 16 ministries को एक साथ integrate किया जाएगा। So now this what will this multimodal connectivity will provide? So this will provide a seamless connectivity for movement of people, goods, services from one mode to another mode of transport. Okay, it will facilitate the last mile connectivity of infrastructure and it will also reduce the time travel of goods and people. Now इससे हमें क्या मदद मिलेगी? तो इससे हमें ये मदद मिलेगी दैट हमारे जो गुड्स पे जो टैक्सेस होता है ना, मोस्ट ऑफ द टैक्स इसलिए होता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा हो जाता है। तो दिस विल कॉम्प्लीमेंट इन रिड्यूसिंग दैट लॉजिस्टिक एक्सपेंस। सो हमारी लॉजिस्टिक एफिशिएंसी अच्छी होगी, इससे हमारा लॉजिस्टिक एक्सपेंस कम होगा। लॉजिस्टिक एक्सपेंस कम होगा तो हमारे टैक्सेस में थोड़ा सा कमी आएगी जो उसमें ट्रांसपोर्टेशन में लगेगा एंड इससे हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएंगे। सो this scheme is going to based on 6 pillars. Now what are these 6 pillars? First one is comprehensiveness, second prioritization, third optimization, fourth synchronization, fifth analytic and sixth dynamic. In 6 pillars पे this scheme has been focused on. And PM Gati Shakti Master Plan will also include high spending on road, railways, ports and mass transport. Under this plan, many new highways are going to are going to construct, and under this scheme, national infrastructure pipeline will be aligned with this PM Gati Shakti scheme. Now, how much money has been allocated to this project? So around 100 lakh crore has been allocated to this project. इस प्रोजेक्ट में 100 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। सो इन दिस अंडर दिस स्कीम 400 नेक्स्ट जनरेशन वंदे भारत ट्रेन विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन नेक्स्ट 3 years। इस स्कीम के अंतर्गत 400 वंदे भारत नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन मैन्युफैक्चर की जाएंगी 3 साल में। ओके, आने वाले 3 सालों में। सो दिस व्हाट इज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ट्रेन 18 भी कहा जाता है। दिस इज अ EMU ट्रेन and this train has been manufactured under Make in India scheme by which factory?
this factory is situated as Perambur in Chennai. इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है इसको ट्रेन 18 भी कहा जाता है। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो एक EMU ट्रेन है। इसको मेक इन इंडिया स्कीम के अंतर्गत बनाया जा रहा है। कौन सी फैक्ट्री से बना रही है? पेराम्बरू चेन्नई में फैक्ट्री है, वो इसे बना रही है। इसने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की फर्स्ट सर्विस स्टार्ट हुई थी 15 Feb 2019। So in 15 Feb 2019, first service of Vande Bharat train has been started. Okay. So this will help in the allocation of this resources of money by the government will help in manufacturing of such trains. The testing of new Vande Bharat version will start from month of April. And the production of this train will start from next August to September, ऐसा रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा है। It will also promote one station one product. Okay, so now what is one station one product? For example, किसी एक स्टेशन की एक कौन सी वो एक प्रोडक्ट की खासियत है। फॉर एग्जाम्पल लाल चाय जो गुवाहाटी के स्टेशन पे बहुत फेमस है, राइट। तो अगर ये हम लोग यहाँ से गुवाहाटी, सपोज मैं जा रही हूँ गुवाहाटी एंड मुझे पता है कि यहाँ की लाल चाय बहुत फेमस है, तो मैं ज़रूर उसको एक शॉट दूंगी। आई विल ट्राई दैट चाय। ओके, सो इससे लोकल बिजनेस का प्रमोशन हुआ एंड इससे ये पता चला अच्छा उस जगह की वो खासियत है, कल्चर का भी हमें प्रमोशन हुआ, हमें उस जगह की खासियत के बारे में जानने को मिला। तो इट विल ऑल्सो अट्रैक्ट टूरिस्ट टू। So this is government plan. Under this network, Kavach plan has been also brought under this scheme. Okay. So this was all about Vande Bharat scheme. Looking at our third one, which is Har Ghar Nal Se Jal scheme. So Har Ghar Nal Se Jal, this was started back in 2019. Okay, this scheme was started back in 2019 and its aim was to provide water to every rural household. तो ये जो हर घर नल से जल स्कीम है ये 2019 में शुरू की गई थी और इसका जो एम था, जो मकसद था, वो ये था कि जितने भी रूरल हाउस होल्ड है, जो रूरल एरिया पे घर हैं, उन सब को नल का पानी पहुंचाना, साफ सुथरा नल का पानी पहुंचाना, मतलब नल लगवाना, वहां पे पानी पहुंचाना। So under this scheme, allocation of 60,000 crore has been made. This will cover 3.8 household in urban and rural area. Okay. तो गवर्नमेंट का एम ये है कि 3.8 हाउस होल्ड वो कवर करे और वहाँ पे वो साफ सुथरा पानी पहुँचाए। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्कीम विच इज PM आवास योजना। So PM Awas Yojana is under the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation. Around 48,000 crore has been allotted and in this 80 lakh houses are going to be made. Okay, and these houses will have toilet, they will have proper electricity, LPG connection under Ujjwala Yojana and water and clean water too. Okay, so ये PM आवास योजना मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के अंडर में आती है। इसमें गवर्नमेंट ने 48,000 करोड़ रुपीस जो दिए हैं वो 80 लाख हाउसेस को इसमें कवर करेंगे। इसमें साफ सुथरा पानी, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, और साथ ही साथ उनको LPG कनेक्शन और उन घर में टॉयलेट, ये सब इस स्कीम के अंडर आ जाएगा जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, जो 80 लाख हाउसेस बनाएगी। इसके अंदर रूरल एंड अर्बन एरिया में दोनों हाउसेस बनाए जाएंगे फॉर द पुअर से पीपल। ओके, and so under a PMAYU, which is Pradhan Mantri Awas Yojana in urban area, under a PMAYG, which is Pradhan Mantri Awas Yojana in Gramin area.
So all these affordable houses were government will making for economically weaker section, for the poor section, okay, with good with toilets, electricity, LPG कनेक्शन एंड क्लीन वाटर. सो बेसिक एमिनिटीज़ का पूरा ख्याल रखकर गवर्नमेंट ये घर बनवाएगी, 80 लाख हाउसेज बनवाएगी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, विच इज़ 5 river links. So 5 rivers are going to be linked under this scheme. Around 44,605 crore has been allocated to this project. इसमें जो 5 रिवर जो कनेक्ट की जाएगी वो है दमन, गंगा, पिंजल, पार, तापी, नर्मदा, गोदावरी एंड कृष्णा, कृष्णा एंड पेनार एंड कावेरी. इन 5 रिवर्स को गवर्नमेंट लिंक करेगी and this will result in benefiting 9 lakh farmers. According to government, this will benefit 9 lakh farmers in the upcoming years. Okay. So now we have battery swapping policy, a very good initiative taken by government for promoting sustainable development. So now what is this battery swapping policy? So battery swapping allows EV driver to replace a depleted battery blocks for freshly charged ones at swap station. इसका मतलब ये हुआ that earlier जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ड्राइवर्स थे वो क्या करते थे, जब उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती थी तो वो जाके चार्जिंग स्टेशन पे जाके चार्ज करते थे. उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता था. बट नाउ वो क्या करेंगे, दैट वो जाएंगे स्वैप स्टेशन पे, अपनी अनचार्ज्ड बैटरी, डिप्लीटेड बैटरी उनको देंगे एंड वहाँ पे जाके उसके बदले फ्रेशली चार्ज बैटरी ले लेंगे. जल्दी हो जाएगी, चीज़ें फास्टर हो जाएंगी, फास्टर देन दी चार्जिंग व्हीकल्स, एंड इट विल प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. It will encourage electronic vehicles. The goal of sustainable development will be achieved, and इससे ये होगा that people time less लगेगा. And apart from that, the goal of decarbonization will also get achieved. So the government will also give 6 billion incentive to company to build clean vehicles. तो गवर्नमेंट साथ ही साथ 6 बिलियन रुपीज़ भी देगी इंसेंटिव उन कंपनीज को जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाएंगे. सो नाउ इफ वी कंक्लूड इन अ नटशेल अबाउट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, सो व्हाट इज इट? इट विल अलाउ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ड्राइवर्स टू रिप्लेस डिप्लीटेड बैटरी फ्रॉम फ्रेशली चार्ज ones at swap station. It will encourage sustainable development. The goal of decarbonization will get achieved, and it will promote electronic vehicles. इवन इससे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होगा, दैट नाउ द कंपनीज आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर सच बैटरी विच इज़ ईजिली वी कैन टेक आउट फ्रॉम दी व्हीकल्स, जिससे हम लोग उसे रिप्लेस कर सके. तो इसलिए वो ईजिली वो व्हीकल से निकलने वाली बैटरीज भी अब बनने लगेंगी. सो दिस इज ऑल अबाउट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, विच इज़ 5G स्पेक्ट्रम. So now government is going to auction 5G in 2022, and this will give a 5G rollout, okay, in the mass. यानी हम लोग भी हम लोग को we all know that internet कितना important होता है, okay, fastest internet, we say faster internet चाहिए. Even you are watching this video, it's maybe online आप कर रहे हो या फिर आप इसे डाउनलोड करके देख रहे हो, but the use of net, the net plays internet plays a prominent role in this. Okay, so now government is going for 5G technology. So in this, government is going to auction the technology, and it's believed that Airtel and Reliance Jio, these both companies have already upgraded their towers and they are ready for the auctioning of 5G equipments that government are going to give. That अब हमारे पास हो सकता है इन फ्यूचर 5G फ़ोन के साथ साथ 5G नेट भी आ जाए, and we going to have 5G in upcoming future. So this all were all these schemes. Now if we conclude about the infrastructure budget, so we can say the government is aiming for good transportation, focus on providing basic amenities, giving technology advancement to us, promoting sustainable development. Even agriculture advancement are also there. The government is also planning for for promoting local business by one station
one product policy. So yeah, if we conclude the overall infrastructure budget is very good infrastructure budget. If the proper implementation of plans if is going to take place, so it will be a very successful infrastructure budget will be there. दिस इज़ ऑल अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर. आई शिवांशी मिश्रा साइनिंग ऑफ. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एंड शेयर करिए. थैंक यू सो मच.